एक भव्य और समृद्ध रियासत थी अमरगढ़, जिसकी धरती सोने जैसी चमकती थी। इस रियासत के राजा थे राजा अब्दुल्ला, एक वीर योद्धा और पूरे राज्य की शान। उनके इकलौते पुत्र थे राजकुमार अली। लंबा, शक्ति से भरा शरीर, तेज नुकीली आंखें और चेहरे पर ऐसी शान कि देखते ही हर दिल धड़क उठे। उन दोनों के अलावा महल में एक सीधी सादी काम वाली भी रहती थी, जिसका नाम था जकीरा, जो इतनी खूबसूरत थी कि कोई भी उसे देखकर उसका दीवाना हो जाए। जकीरा महल के काम किया करती थी, लेकिन हमेशा उसकी आंखों में आंसू ही रहते थे, क्योंकि अली की सौतेली मां हुडाशी उस पर भारी अत्याचार किया करती थी। उस महल में अगर कोई सबसे बुरा और कठोर दिल था, तो वो थी हुडाशी। अली नौजवान था, बेहद सुंदर था, और वो और जकीरा के बीच था एक प्रेम जिसका कोई नाम न था, बल्कि वो बस एक दूसरे को देखा करते थे। एक दिन अली ने अपने दिल की बात जकीरा से कही दी, और दोनों एक दूसरे के साथ प्रेम के रिश्ते में आ गए। दोनों बहुत खुश थे। जकीरा अक्सर सबसे छुपाकर अली के साथ समय बिताया करती थी। जकीरा की ऐसी हालत देखकर कहीं ना कहीं अली को उससे हमदर्दी होने लगी थी। महल में सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था कि एक रात जकीरा सबसे छुपकर अली के कमरे की ओर गई। अली उसे देखता ही रह गया, क्योंकि उसका चाँद जैसा रूप किसी का भी मन अपनी ओर खींच ले। अली सिर्फ उसकी सुंदरता से प्रेम करता था, लेकिन जकीरा उसे दिल से प्रेम करती थी। दोनों साथ कमरे में ही थे और खुश थे कि तभी बाहर से अली की सौतेली मां हुड्डाशी ने उन्हें साथ देख लिया। वो जल भुन गई, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि राजकुमार की शादी किसी से भी हो, क्योंकि वह राजा की दौलत को अपना बनाना चाहती थी। इसलिए ये सब देखकर वह चौंक गई और गुस्से में वहां से चली गई। उसी रात उसने एक योजना बनाई। महल के कारोबार के हिस्सेदारों से दूर कारोबार शुरू करने के लिए दूर के राज्य के राजा के यहां भेजने का सोचा। उसने सारी तैयारियां कर ली। वो तभी राजकुमार अली के पास आई और उसे जाने के लिए कहा कि कारोबार बहुत जरूरी है, केवल 5 दिनों की बात है। जकीरा जैसे उदास हो गई हो। उस महल में अली के अलावा उसे समझने वाला कोई न था। सारी तैयारियां हो चुकी थी। कुछ जरूरी सामान रखवाने में जकीरा ने भी अली की सहायता की। जकीरा बड़ी उदास थी और वह बिल्कुल खुश नहीं थी कि अली दूर जाए, लेकिन हुडाशी के दिल में चल रही थी एक बड़ी योजना। अली निकल गया कारोबार के लिए दूसरे राज्य में। कुछ ही घंटों बाद अली एक विशाल राज्य के सामने आया। वह उतरा और महल के भीतर गया। बड़े महल के सेवकों ने उसे बहुत सम्मान दिया और वहीं बिठाया। थोड़ी देर में वहां उपस्थित हुई राजकुमारी नूर, दूध जैसी चमकती काया, आंखों का नीला रंग, लंबे काले बाल। नूर किसी अप्सरा से कम नहीं थी। वह सरासर एक असली अप्सरा लग रही थी। उस जैसी तो शायद ही अली आज से पहले कभी देखा होगा। नूर ने अली को प्रणाम किया और अपना परिचय दिया। नूर जितनी अंदर थी, उससे ज्यादा खूबसूरत थे उसके गुण। वह खुद राजकुमारी होकर अतिथियों की सेवा करती थी। अली जैसे उस पर लट्टू ही हो गया हो, वह भूल गया कि वह यहां किस सिलसिले में आया था। उसने नूर को अपने पास बिठाया और उससे बातें की। अली भी किसी से कम नहीं था। नूर भी उसे देखती ही रही और दोनों के बीच बातें बढ़ती गई और प्रेम हो गया। नूर को भी किसी राजकुमार की तलाश थी और रात हुई। राजकुमार अली कमरे के बाहर खड़ा होकर नजारे देख रहा था। नूर सबसे छिपकर वहां आ गई भोजन की थाली लेकर। दोनों ने खूब बातें की और भोजन किया। अली ने नूर को एक निवाला अपने हाथों से खिलाया। नूर भी अली से खुश हो रही थी। दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ती गई। नूर शायद कोई गलती करने जा रही थी, या अली, क्योंकि अली जकीरा के बारे में शायद भूल रहा था। जो वादे कसम अली ने जकीरा के साथ किए थे, वो सब अब अली नूर के साथ कर रहा था। समय बीतता गया और दोनों ने खूब समय बिताया। एक दिन महल की चालाक और कठोर दिल वाली सारला ने जकीरा को अपने पास बुलाया। वह उसे अपने कमरे में ले गई, दरवाजा बंद किया और ठंडी मुस्कान के साथ बोली, सच बता, क्या तुम राजकुमार अली से प्रेम करती हो? जकीरा की आंखों में आंसू भर आए और उसने कांपती आवाज में कहा, हां, मैं उनसे प्रेम करती हूं और राजकुमार भी मुझसे ही प्रेम करते हैं। सारला की आंखों में चालाक चमक जागी। वह बोली, ठीक है,
मैं तुम्हारा विवाह अली से करवा सकती हूं, लेकिन एक शर्त है। जिंदगी भर तुम मेरी हर बात मानोगी, मेरी दासी बनकर रहोगी, मेरे इशारों पर चलोगी। बेचारी जकीरा ने आंखें बंद कर ली, क्योंकि उसके पास खोने को अब कुछ नहीं था। उसने सिर झुका दिया। अगर इससे अली खुश रहेंगे तो मैं सब मानती हूं। अब सारला और जकीरा एक ही पक्ष में थे। उधर दूसरी ओर राजकुमार अली और राजकुमारी नूर के बीच नजदीकियां तेजी से बढ़ रही थी। वो दिन आया जब कारोबार पूरा करके राजकुमार अली को वापस अपने राज्य लौटना था। उसे पिछली रात नूर अपने कमरे में बिस्तर पर लेटी, आंखों में आंसू और दिल में उदासी लेकर सोच रही थी, क्या अली भी मुझे याद करेंगे? क्या यह प्यार सच्चा था? उसी समय चुपचाप अली वहां आ पहुंचा। नूर उसे देखते ही रो पड़ी। अली उसके पास बैठा, उसका हाथ पकड़ा और उसे दिल से सांत्वना दी। नूर ने उसके हाथों को थामते हुए कहा, कृपया मत जाइए। और दोनों एक दूसरे को भावुक होकर गले लगा लेते हैं। सूरज की पहली किरण महल पर पड़ी। राजकुमार अली अपने रथ पर बैठने वाले थे। नूर के पिता, दो सेवक और नूर स्वयं सब उदासी से खड़े थे। अली ने कुछ बातों में अपना धन्यवाद व्यक्त किया और वहां से निकल गए। अंदर जाकर नूर भागती हुई अपने कमरे में आई, बिस्तर पर गिर पड़ी और जोर जोर से रो पड़ी। राजकुमार अली के वापस आने की खबर सुनकर जकीरा बहुत खुश हो गई। सारला भी जकीरा की खुशी देखकर मुस्कुराई। सभी ने राजकुमार का स्वागत किया। जकीरा दौड़कर उससे मिलने आई, लेकिन अली अब बदला हुआ था। वह नूर को भूल नहीं सकता था। वह अपने कमरे में चला गया। सारला और जकीरा कमरे के बाहर खड़ी बातें करती रही। फिर रात हुई। जकीरा फिर अली के कमरे में गई। अली ने उसे पास बुलाया, बेड पर बैठाया। दोनों ने बातें की, कुछ पल एक साथ बिताए, लेकिन अली का मन अब कहीं और था। नूर हर दिन और अधिक उदास होने लगी। उसके पिता ने उसकी हालत देखकर पूछा, क्या बात है बेटी? नूर रोते हुए टूट गई और बोली, मैं राजकुमार अली से विवाह करना चाहती हूं। मैं उनसे प्यार करती हूं। उसके पिता ने उसे गले लगा लिया। तो फिर तुम्हें वही मिलेगा जिसके तुम लायक हो। राजकुमार अली के दिल में नूर से मिलने की आग जल उठी। उसने सबको झूठ कहा कि वह शिकार पर जा रहा है और अपने घोड़े पर सवार होकर सीधे नूर के महल पहुंचा। नूर दौड़ती हुई आई और अली को कसकर गले लगा लिया। अली ने उसका हाथ पकड़ा और उसके पिता के सामने खड़ा हुआ। राजा ने दोनों को देखकर आशीर्वाद दिया और उसी रात उनका विवाह करवा दिया। कहानी के सबसे खूबसूरत पल में दोनों ने साथ में रात बिताई, सेफ, एलिगेंट, रॉयल। अगली सुबह वे दोनों अमरगढ़ लौट पड़े। महल के बाहर पहुंचते ही जकीरा और सारला दोनों हैरान रह गईं। उन्होंने नूर को देखा, इतनी सुंदर, इतनी चमकदार कि वे दोनों दंग रह गईं। सारला ने पूछा, ये कौन है? नूर ने हाथ जोड़कर कहा, नमस्ते। अली ने राजा की तरह कहा, इनसे मेरा विवाह हो चुका है। अब ये इस महल की रानी है। जकीरा का दिल टूट गया। वह रोती हुई अपने कमरे में भागी। सारला सदमे में जड़ होकर खड़ी रह गई। नूर और अली महल का पूरा भ्रमण कर रहे थे। सारला ने जकीरा को समझाया और दोनों ने मिलकर तय किया, हम नूर को चैन से नहीं जीने देंगे। अगली सुबह जकीरा ने सीढ़ियों पर तेल गिरा दिया। जब नूर वहां से गुजरी, वह बुरी तरह दस गिर गई। सारला पास आई और जोर से हंसते हुए बोली, अब समझ आई असली दुनिया। उसने नूर के बाल पकड़ लिए और पूरा सच बता दिया। लेकिन अचानक नूर ने सारला के बाल पकड़ लिए और कहा, मैं भी कम नहीं हूं। अब देखना कौन किसे तोड़ता है। और वहीं से शुरू हुई घृणा, बदला और शक्ति की असली जंग।